हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आज़ादी से लेके अभी तक के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मृत्यु कब हुआ और उस किस पार्टी से बिलोंग करते थे और उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम दिया गया है और उनका जो बर्थ और डेथ है, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1964 ईस्वी में। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है। और वो कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 15 अगस्त 1947 को। और कब तक वो प्रधानमंत्री थे? तो 27 मई 1964 तक। तो इतने साल तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे जो भी प्राइम मिनिस्टर बने उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड थे गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। गुलजारीलाल नंदा क्या थे? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 27 मई 1964 को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जबकि 9 जून 1964 को वो प्राइम मिनिस्टर से हट गए थे। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में इनका जन्म हुआ था। 1966 तक में इनका क्या हो गया था? 1966 में देहांत हो गया था। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 9 जून 1964 को इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 11 जनवरी 1966 को ये क्या होगा? अपने मतलब पद से हट गए हैं। उसके बाद है गुलजारीलाल नंदा, जो कि फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। अभी इसके ऊपर भी बने थे, फिर दोबारा इनको एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 11 जनवरी 1966 को बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को। तो देख रहे हैं कितना कम दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो देखिए ये जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था ना, उसके बाद से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है। और ऐसा जीके भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके शासनकाल में भारत का झंडा झुका ही रह गया। तो शोक के वजह से क्या हुआ था? भारत का झंडा झुका दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के मौत की वजह से। तो इसलिए इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गुलजारीलाल नंदा, कि जिनके शासनकाल में भारत का झंडा झुका ही रह गया। झुका इसलिए था क्योंकि शोक मनाया जा रहा था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत का। उसके बाद है इंदिरा गांधी। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और वो कब से कब तक बनी? तो 1917 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1984 तक। ठीक है। 1917 में उनका जन्म है। ठीक है। और 1984 में उनका डेथ है और वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। 24 जनवरी 1966 को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 24 मार्च 1977 में वो अपने पद से मतलब हट गई। तो इतना साल उनका टर्म था। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और उनका देहांत हुआ था 1995 ईस्वी में। और ये बिलोंग करते थे जनता पार्टी से और इनको 24 मार्च 1977 में बनाया गया प्राइम मिनिस्टर और इनका शासनकाल था 28 जुलाई 1979 तक। ठीक है। नेक्स्ट है चरण सिंह। ठीक है। तो चरण सिंह का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में इनका मौत हो गया। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो जनता पार्टी सेकुलर विथ आईएनसी। और इनको 28 जुलाई 1979 में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इनका शासनकाल 14 जनवरी 1980 तक था। नेक्स्ट बने फिर से इंदिरा गांधी। फिर दोबारा इंदिरा गांधी का टर्म आया। तो इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1917 और 1984 में इनका देहांत हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी से बिलोंग करती है। 14 जनवरी 1980 को ये प्राइम मिनिस्टर बनी और 31 अक्टूबर 1984 तक ये एज ए प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 2 दिसंबर 1989 तक ये कार्यकाल में रहे। ठीक है। उसके बाद है वीपी सिंह। ठीक है। वीपी सिंह 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2008 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। और ये जनता दल नेशनल फ्रंट के से बिलोंग करते थे। ये उनके पार्टी का नाम है। 2 दिसंबर 1989 को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इनका शासनकाल 10 नवंबर 1990 तक था। इसके बाद चंद्रशेखर आए। कौन है? चंद्रशेखर, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और 2007 में इनका देहांत हो गया। ये समाजवादी जनता पार्टी विथ आईएनसी से बिलोंग करते थे। 10 नवंबर 1990 को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 21 जून 1991 में ये तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद है
पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 में इनका जन्म हुआ, 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनका मृत्यु हो गया। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 21 जून 1991 में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था और जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। 16 मई 1996 को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद आए एच.डी. देवेगौड़ा। कौन है? एच.डी. देवेगौड़ा, जिनका जन्म 1933 में हुआ था और जनता दल से बिलोंग करते थे। किस पार्टी से? तो जनता दल यूनाइटेड फ्रंट से। 1 जून 1996 में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 22 अप्रैल 1997 तक ये एक एक्ट किए यानी कि कार्यकाल संभाले। उसके बाद आए इंदर कुमार गुजराल। कौन? इंदर कुमार गुजराल, जो जनता दल यूनाइटेड फ्रंट से बिलोंग करते थे। ये उनके पार्टी का नाम है। 21 अप्रैल 1997 को ये प्राइम मिनिस्टर बने और 19 मार्च 1998 तक ये कार्यरत रहे। उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से जो इनका जन्म 1924 में हुआ था और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई, जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, एनडीए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। और फिर 19 मार्च 1998 को इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 22 मई 2004 तक ये कार्यरत रहे। फिर आए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और इनको 22 मई 2004 को में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 26 मई 2014 तक ये कार्यरत रहे। और अभी जो प्रेजेंट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कौन? तो नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म कब हुआ है? 1950 ईस्वी में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1950 ईस्वी है और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। और अभी ये प्रेजेंट हैं ही हमारे प्राइम मिनिस्टर और 26 मई 2014 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अभी ये कार्यकाल में हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले चैनल में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।